कनकेव के लिए होगा। तो ये सिंपल डायग्राम चेंज होगा, बाकी डेरिवेशन बिल्कुल आपको पता है सेम टू सेम चलते आ रहे हैं, तो डेरिवेशन बिल्कुल सेम चलते आएंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप पिछली वीडियो को देखकर ही इस वीडियो पर आइएगा। यदि आपने पिछली वीडियो को देखी है तो आप बस डायग्राम समझना है, बाकी डेरिवेशन आपके लिए बिल्कुल सेम होने वाला है। तो डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, दो क्या करेंगे यहाँ पर कनकेव बनाएंगे। तो कनकेव क्या करेंगे हम इस तरह से यहाँ पर बनाएंगे, ये हमारे दो कनकेव यहाँ पर बन जाएंगे। ये हमारे यहाँ पर दो कनकेव, इस तरह से हमने इनको दो कनकेव लेंस यहाँ पर बना लिए। तो ये कनकेव लेंस की हमारी क्या हो जाएगी, स्फेरिकल हो जाएगी, वो सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या है आपको पता है, ये हमारी इसकी सरफेस 1 हो जाएगी और ये सरफेस 2 हो जाएगी। ये सब आपको पता है, पिछला टॉपिक यदि आपने देखा है तो। और इसका पता है इसका स्फीयर इस तरफ बनेगा, मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा C1, और इसका इस तरफ इसी तरफ बनेगा तो इसका C2 इसी तरफ होगा। ये सब चीज़ें आपको पता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट से क्या होगा, हमारी एक रे इस पर जाएगी। तो ऑब्जेक्ट से इस तरह से इस पर एक रे गई, और ये कौन सी होती है, हमारी इंसिडेंट रे होती है। और ये यदि इंसिडेंट रे है तो आपको पता है इस पर नॉर्मल बनेगा। तो नॉर्मल कहाँ बनता है, हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनता है, आपको पता है। तो यहाँ पर हम सिंपल यहाँ पर नॉर्मल बना देंगे। तो इस तरह से इस पर हम एक नॉर्मल बना देंगे। तो ये हमने इस पर क्या किया, एक नॉर्मल बना दिया। ये हमारे क्या हो गया, C1 हो गया। अब आपको पता है ये हमारा μ1 है, और ये μ1 कैसा है, हमारा एक रेयर है, ये एक रेयर मीडियम है। और यहाँ पर क्या हमारा μ2 है, ये लेंस इसके अंदर कौन सा है, μ2, और ये कैसा है, डेंसर है। और यहाँ पर ये फिर से क्या है, μ1 ही है, और ये μ1 फिर से कैसा है, हमारा रेयर मीडियम है। अब आपको पता है कोई रे यदि रेयर टू डेंसर जाती तो उसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन से होगा क्या, यदि रेयर टू डेंसर जाती है तो बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल यहाँ पर हो जाती है। कैसी होती है, बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है। तो इसको सिंपल क्या करेंगे हम, बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल यहाँ पर कर देंगे। तो आइए थोड़ा इसको बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हम कर देते हैं। तो इस तरह से हमने इसको बना दिया, इसको हमने बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल करके इस तरह से बना दिया। तो ये सरफेस 1 के लिए हमारी यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो गई। अब आपको पता है यहाँ पर फिर सरफेस 2 आ गई, तो सरफेस 2 के लिए यहाँ पर फिर रिफ्रैक्शन होगी। तो सरफेस 2 के लिए रिफ्रैक्शन होगी, तो सरफेस 2 के लिए यदि रिफ्रैक्शन होगी तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर फिर बनेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमको इमेज बनानी होगी सरफेस 1 के लिए। तो यहाँ पर तो अब ये इमेज कोई बनेगी नहीं, तो इसको क्या करेंगे हम, बैक लेके आएंगे। तो इसको बैक लेके हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इसकी इमेज बनाएंगे। तो ये हमारी सरफेस 1 के लिए यहाँ पर इमेज फॉर्म यहाँ पर हो गई। ये हमारी सरफेस 1 के लिए I1 यहाँ पर इमेज फॉर्म हो गई। जो सरफेस 1 था उस पर रिफ्रैक्शन हुई, तो ये तो हमारी सीधी निकल गई, ये थोड़ी रिफ्रैक्शन हो गई, और ये हमारी इमेज 1 यहाँ पर बन गई। अब यहाँ पर सरफेस 2 पर आते हैं। ये हमारी I1 इसके लिए सरफेस बन गई। अब I2 पे, सरफेस 2 पे आते हैं। सरफेस 2 पे यहाँ पर अब फिर रिफ्रैक्शन होगी। रिफ्रैक्शन कैसे होगी, अब डेंसर टू रेयर होगी, क्योंकि अब कैसी हमारी जो रे है वो डेंसर टू रेयर जाने वाली है। तो इस पर डेंसर टू रेयर बनने से पहले यहाँ पर क्या होगा, एक नॉर्मल बनेगा। तो नॉर्मल पता है आपको कहाँ से बनेगा, C2 पर बनेगा। तो ये C2 बना देते हैं यहाँ से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया C2, तो ये हमने यहाँ से C2 बना दिया। अब आपको पता है यदि डेंसर टू रेयर हमारी रे जाती है तो वो कैसी होती है, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। नॉर्मल कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। तो सिंपल इससे क्या कर देंगे हम, बैंड अवे कर देंगे। तो बैंड सिंपल इसके बैंड अवे हम कर देते हैं। तो इसके हमने बैंड अवे कर दी, ये हमारा नॉर्मल है, इसके हमने बैंड अवे कर देते हैं। तो ये हमने इसके बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरह से इसको कर दिया, ये इसके बैंड अवे हो गई। उसके बाद यहाँ पर भी हमारी जो सरफेस 2 है उसके लिए इमेज तो यहाँ पर भी नहीं बन रही, तो इसको क्या करेंगे, बैक ट्रेस करेंगे। तो इसको सिंपल आप क्या करेंगे, बैक ट्रेस करेंगे, क्योंकि हमको इमेज तो बनानी ही है। तो जो इमेज है वो अब कहाँ पर बन गई, यहाँ पर हमारी इसकी इमेज बन गई। ये हमारी I पर अब जाके इसकी इमेज बन गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक सरफेस 1 के लिए जो हमारी इमेज बनी वो I1 बनी, और ये हमारी सरफेस 2 के लिए यहाँ पर इमेज बनी फिर से। तो इस तरह से ये हमारी दो इमेज यहाँ पर बन गई हैं।
अब सिंपल हमारी जो डायग्राम है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपल हमको क्या करना है, जो हमारा डेरिवेशन है वो करना है। और डेरिवेशन भी आपको पता है कितना सिंपल है यदि आपने पिछला वाला टॉपिक देखा है तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे रिफ्रैक्शन फॉर सरफेस 1। तो सरफेस 1 के लिए रिफ्रैक्शन क्या है, S1। तो S1 में क्या हुआ है, तो फॉर सरफेस S1 रिफ्रैक्शन, यहाँ पर सरफेस 1 में रिफ्रैक्शन कहाँ हुआ, ये μ1 और रेयर वाला अपन इस तरफ लिख देते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। तो फ्रॉम सरफेस S1 रिफ्रैक्शन कहाँ से हुआ, फ्रॉम हमारी रे कहाँ पर गई है, रेयरर से डेंसर में गई है। तो फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तो रेयरर से टू डेंसर में गई है। तो आपको पता है हमारा जो रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पर जो पिछले टॉपिक किया था वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो वो वाला फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वो वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है उसका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो केप के लिए जो रेयरर टू डेंसर वाला होता है हमारा, आपने किया होगा, रेयरर टू डेंसर में जो हम फॉर्मूला लिखते थे वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो वो क्या होता था हमारा μ1 यहाँ पर u होता था, ये प्लस में क्या होता था μ2 v होता था, और ये कल में किसके आता था 1 में r μ2 माइनस μ1, ये हमारे इसके कल में आता था, ये आपको याद है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज करने वाले हैं। तो ये डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको हम चेंज कर देते हैं। तो अब इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे, क्योंकि जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लेकर यहाँ पर क्या है, इमेज वगैरह हमारी चेंज हो गई है। कैसे हो गई हैं देखते हैं। पहले क्या करते हैं कि जो डिस्टेंस है पोल से वो सब लिख देते हैं। तो पोल से हमारी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कितनी है, हमारी u है, और जो इमेज है सरफेस 1 के लिए उसकी क्या आ जाएगी, पोल से हमारी v1 आ जाएगी। तो इसको क्या करते हैं, थोड़े नीचे लिख देते हैं क्योंकि और भी डिस्टेंस यहाँ पर लिखाएंगे। तो जो पोल से हमारी इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है, v1 है। v1 क्यों है, क्योंकि i1 हमारी इमेज बनी जो सरफेस 1 के लिए बनी। उसके बाद हमारी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर c1 है उसकी डिस्टेंस कितनी है, हमारी जो उसकी डिस्टेंस है वो कितनी है, हमारी r1 हो जाएगी। और जो इमेज बनी है पोल से उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। और यहाँ पर c2 है उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r2 हो जाएगी। तो ये सारी डिस्टेंस हो गई हमारी कहाँ से, पोल से। तो ये सब आपको पहला डेरिवेशन आपने किया है तो ये सब कुछ आपको पता भी है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए μ1 ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट तो इमेज सरफेस 1 के लिए यही वाला था हमारा। पिछला टॉपिक पता है तो आपको सब चल रहा हो, क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सरफेस 1 के लिए ऑब्जेक्ट ही वाला, उसके बाद चेंज हो जाता है। लेकिन जो इमेज है वहाँ पर जो इमेज है वो क्या बनी, ये i1 बनी, और i1 की जो डिस्टेंस है वो क्या है, v1 है, लेकिन यहाँ पर क्या थी, v1 है। तो इस जो हमारे फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ किया उसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर जो r डिस्टेंस होती है, लेकिन यहाँ पर जो c1 की डिस्टेंस है वो कितनी, r1 है। तो यहाँ पर r की जगह क्या आ जाएगा, ये r बन रहा है, क्योंकि हम ये सरफेस 1 के लिए चेंज कर रहे हैं तो सरफेस 1 के अकॉर्डिंग इन सबको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो ये माइनस का μ1 u तो यहाँ पर आ ही जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, μ2 v1 आ जाएगा, इक्वल में क्या आ जाएगा, μ r1, और यहाँ पर क्या है, μ2 माइनस में μ1, ये यहाँ पर लिख जाएगा। हमने क्या किया, जो डायग्राम का अकॉर्डिंग था उसको सब कुछ यहाँ पर चेंज कर लिया। और ये अब सेम टू सेम हम करेंगे किसके लिए, सरफेस 2 के लिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस, रिफ्रैक्शन फॉर सरफेस 2। तो रिफ्रैक्शन है वो सरफेस 2 के लिए। तो सरफेस 2 के लिए क्या हुआ, यहाँ से कैसे जा रही है हमारी, फॉर सरफेस S2 रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर हो रही है। यहाँ पर कैसे हो रही है, डेंसर टू रेयरर हो रही है। डेंसर टू रेयरर कैसे हो रही है आपको पता है, यहाँ पर हमारी लाइट गई, इस पर फिर से यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुई सरफेस 2 के लिए। ये सरफेस 2 को इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं,
तो ये सरफेस 2 के लिए यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन होगी। तो ये कैसी, अब ये डेंसर टू अब रेयर जाएगी, तो डेंसर टू रेयर फिर जाएगी। तो फिर यहाँ पर जो फॉर्मूला है आपको कौन सा अप्लाई करना है, जो डेंसर टू रेयर वाले किए थे हमने। तो डेंसर टू रेयर में हमारा कौन सा फॉर्मूला आया था, वो आया था हमारा माइनस का यहाँ पर म्यू टू यू आया था, प्लस में यहाँ पर क्या आया था म्यू वन वी आया था, इक्वल में क्या था हमारा 1 में आर था, और यहाँ पर क्या था हमारा म्यू वन माइनस में म्यू टू था। ये आप देखिएगा पिछले टॉपिक में जाके आपको सब पता है, वहाँ पे चल जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम डायग्राम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो आपको पता है चेंज होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो सरफेस 2 है उसका ऑब्जेक्ट कौन बनता है, जो सरफेस 1 की इमेज होती है। ये आपको पिछले टॉपिक से पता है। जो सरफेस 1 में हमारी जो इमेज बनी वो क्या बनी, I1 बनी। तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगी किसके लिए, सरफेस 2 के लिए। मतलब कि अब जो हमारा जो ऑब्जेक्ट बन चुका है वो O नहीं रहा, ये वाला पॉइंट नहीं रहा, आपको ऑब्जेक्ट हमारा ये I1 हो गया। क्योंकि जो सरफेस 1 की जो इमेज बनती है वो क्या होती है, सरफेस 2 के लिए ऑब्जेक्ट का यहाँ पर काम करती है। तो वो यहाँ पर होगा बस। तो जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है हमारी, ये सरफेस 1 वाले की, ये I1 की, ये क्या है V1 है। तो ये माइनस का म्यू टू क्या आ जाएगा, V1 के साथ आ जाएगा। अब क्या है यहाँ पर ये म्यू वन है, ये इमेज तुम्हारी, इसकी डिस्टेंस क्या है V है, तो ये V आ जाएगी। बाकी क्या यहाँ पर जो रेडियस है कर्वेचर R है उसकी डिस्टेंस 2 आ जाएगी, क्योंकि देखिए सेंटर C2 है यहाँ पर ये सरफेस 2 के लिए। बाकी यहाँ पर क्या है म्यू वन माइनस में म्यू टू है। और यहाँ पर आपको पता है ये म्यू टू और म्यू वन हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो इसको भी हमको चेंज करके यहाँ पर लिखना होगा। तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन ले लेंगे इस तरफ से। तो माइनस का म्यू टू V1 प्लस म्यू वन V इस तरफ आ जाएगा। यहाँ से यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का R2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा म्यू टू माइनस का म्यू वन हो जाएगा। ये माइनस कॉमन लेने से होता क्या है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, और जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है। बस माइनस कॉमन लेने से ये हो जाता है। तो ये हमारी इक्वेशन 2 यहाँ से बन गई। तो ये हमने दो इक्वेशन को यहाँ पर बना लिया। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई थी, इसको हम नाम देना भूल गए थे। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई थी और ये हमारी इक्वेशन 2 यहाँ पर हो गई। तो दो इक्वेशन हमने यहाँ पर बना ली। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। तो वही हम करेंगे। तो आप ऊपर से नोट कर लीजिए, अब ऊपर से मुझे मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1 और 2 को। तो यहाँ पर लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2। क्या करते हैं, यहाँ पर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। मतलब जो ये वाली साइड है उसका ये वाली साइड से ऐड कर देंगे, ये वाली साइड इसको ये वाली साइड से ऐड कर देंगे। तो आइए कर देते हैं 1 से 2 को। तो यहाँ पर म्यू वन V आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा म्यू टू V1 आ जाएगा, और ये क्या है म्यू टू V1 आ जाएगा। लेकिन ऐड करना है, लेकिन ऐड के बाद देखें आप तो ये हमारे कैसा है, म्यू टू V1 माइनस का है, और यहाँ पर यदि ऐड करेंगे तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। तो ये प्लस का है और ये माइनस का। तो यहाँ पर यदि माइनस का साइन आएगा तो प्लस माइनस कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट एक स्टेप और ना बढ़ा के इसको डायरेक्ट माइनस लिख रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐड करना था तो यहाँ पर प्लस का साइन आता, लेकिन ये पहले इसकी माइनस का था, तो माइनस प्लस तो माइनस पहले ही हो जाएगा। तो इसलिए इसको डायरेक्ट लिख दिया। तो म्यू टू V1 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद प्लस में म्यू वन V यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये वाली साइड है। अब इसकी एक साइड तो हमारी लिखा गई है, अब दूसरी साइड। तो ये कैसा है आपको ये पता है, ये भी म्यू वन ये भी हमारा क्या है म्यू टू माइनस म्यू वन है, ये भी हमारा म्यू टू माइनस म्यू वन है। यदि आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ये वाली साइड देखें, अब ये वाली साइड तो हो गई हमारी, ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड देखें, तो इसमें भी म्यू टू माइनस म्यू वन है, इसमें भी म्यू टू माइनस म्यू वन है। तो म्यू टू माइनस म्यू वन यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है अंदर हमारा, यदि हम म्यू टू माइनस म्यू वन यहाँ से कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा हमारा, माइनस का R1 1/R1 माइनस का यहाँ पर R2 यहाँ पर बचने वाला है। क्या क्या यहाँ से म्यू वन और म्यू टू को हमने कॉमन, म्यू टू माइनस म्यू वन को यहाँ से कॉमन ले लिया। बस ये आपको करना है, आपने पिछले टॉपिक में भी ये सब कुछ देखा होगा।
उसके बाद क्या करेंगे, हम नीचे से इसको मिटा देंगे। तो यदि पिछला टॉपिक देखा है तो अब इसको क्या करूँगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगा और आपको फिर एक रिक्वेस्ट है, आप पिछला टॉपिक जो लेंस मेकर फॉर्मूला था वो कन्वेक्स के लिए था वो देख के आइएगा। थोड़ा सा भी यहाँ पे अपन इसको जल्दी जल्दी करेंगे। अब देखिए यहाँ से म्यू2 v1 है, यहाँ पर भी म्यू2 v1 है, तो ये कैसा, ये प्लस का ये माइनस का लेकिन सेम है, तो ये कैसे हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, म्यू1 भी बचेगा। यहाँ पर मैं म्यू1 यहाँ पर हमारा क्या आया था, ये हमारा सॉरी ये u आया था, ये अपने गलती से यहाँ पर लिख दिया था, ये v नहीं u आया था, ये आप देख लीजिएगा ये u था। तो यहाँ पर ये म्यू1 माइनस का म्यू1 u बचा, यहाँ से म्यू1 v बचा। तो यहाँ से यदि आप देखें तो इसमें भी म्यू1 है, ये तो हमारी दो कैंसिल आउट हो चुकी हैं। यहाँ पर भी म्यू1 है और यहाँ पर म्यू1 है, तो यहाँ से क्या किया हमने, म्यू1 कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा हमारा, माइनस का u बचा, प्लस का 1/में v बचा, और ये के अंदर क्या हो गया हमारा, म्यू2 माइनस में म्यू1 आ गया, और ये क्या हो गया 1/में r1 माइनस 1/में r2 यहाँ पर आ गया। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, अब आपको पता है इस म्यू1 को इसके नीचे पहुँचा देंगे, म्यू1 को इसके नीचे पहुँचा देंगे तो ये हमारा म्यू1 से म्यू1 कैंसिल हो जाएगा और म्यू2 माइनस म्यू1 यहाँ पर आ जाएगा। और इसको भी क्या करते हैं हम, चेंज करके लिख देते हैं, मतलब ये वाला जो है इसको चेंज करके लिख देंगे। कैसे, इस तरह से 1/में v माइनस 1/u, इस तरह से इसको लिख सकता हूँ। क्यों, ये प्लस का था, ये अभी प्लस का, ये माइनस का, तो ये अभी प्लस का, बस चेंज करके यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ हमारा, इस म्यू1 को यदि हम इसके नीचे पहुँचाएंगे तो ये आपको पता है ये म्यू2 माइनस म्यू1 और ये म्यू1 इसके नीचे पहुँच जाएगा। तो ये इसको सेपरेट करते हैं, तो आपको पता है पिछला टॉपिक आपने देखा, तो म्यू2 म्यू1 आ जाएगा, ये म्यू1 अपॉन में म्यू1 आ जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पर, इस म्यू1 को इसके नीचे पहुँचा रहे हैं, तो मैं इसको आपको सिंपल डायरेक्ट एक बार बता देता हूँ। वैसे आपने पिछला टॉपिक देखा था, आपको पता भी। तो ये म्यू1 से म्यू1 कैंसिल हो जाता है, ये म्यू2 से यहाँ पर म्यू1 आ जाता है। और इसको आपको पता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपको अप्लाई टू हाउस टू अप्लाई एप्सिलॉन लॉ से म्यू1 म्यू2 लिख सकते हैं। लेकिन हमको पता है जो म्यू2 है हमारा, म्यू2 एक्चुअल में क्या है, हमारा जो लेंस का अंदर वाला म्यू2 क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक्चुअल में हमको क्या चाहिए, म्यू2 ही चाहिए। तो इस 1 को आप भूल जाइए, हमको क्या चाहिए, म्यू2 ही चाहिए। और म्यू2 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल म्यू ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको ये इजीली पता चल जाएगा ये म्यू2 हमारा जो म्यू लिखा हुआ है वो किसको दिखा रहा है, हमारे म्यू2 को ही दिखा रहा है। तो म्यू2 क्या है, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का। तो यहाँ पर म्यू2 की जगह सिंपल हमने म्यू ही यहाँ पर यूज़ करके चलेंगे, तो वो यहाँ पर होगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, म्यू2 म्यू1, एक बार इसको इस तरह से लिख देता हूँ मैं, बाकी आपको पता चल जाएगा ये कैसे हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको डायरेक्ट चेंज करूँगा मैं। उसके बाद 1/r1 माइनस 1/r2 यहाँ पर आ जाएगा। अब सिंपल में क्या आ जाएगा हमारा, 1/b माइनस 1/u है, आपको पता है जो हमारा लेंस फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू में 1/v माइनस 1/u होता है। तो यहाँ पर क्या है, 1/b माइनस 1/u है, तो ये 1/f के इक्वल है। तो यहाँ पर ये सिंपल 1/f आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ये म्यू2 और म्यू1, ये तो म्यू1 से म्यू1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो अंदर क्या बचेगा, सिंपल हमारा म्यू माइनस में 1 बचेगा, और ये हमारा 1/r1 माइनस 1/r2 यहाँ पर बचने वाला है। ये आपको पता है, आपने पिछले टॉपिक्स देखा है, तो आपको सब कुछ समझ में यहाँ पर आ गया होगा। ये क्या किया, म्यू2 हमारा सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था लेंस का, तो उसकी जगह सिंपल हमने म्यू यहाँ पर लिख दिया। बाकी हमारा ये क्या था, ये म्यू2 म्यू1 था। तो इसको हम चाहें तो हाउ टू अप्लाई स्नेल्स लॉ में आपने देखा होगा कि इसको हम चाहते तो किस तरह से लिख सकते थे, इस तरह से लिख सकते थे। लेकिन हमको पता है हमको ये 1 तो हमको चाहिए नहीं, क्योंकि हमको सिर्फ म्यू2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए लेंस का। तो इसके लिए हम म्यू2 को ईजिली यहाँ पर म्यू से लिख दिया, बस इतना किया। तो ये हमारा फॉर्मूला था, ये हमको लाना था, समझ में आपको आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।